बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में प्रदीप नाम का एक साधारण युवक रहता था। गांव हरा भरा था, चारों ओर खेत खलिहान फैले हुए थे। गांव के लोग मुख्यतः खेती और पशुपालन करके जीवनयापन करते थे। प्रदीप का भी काम यही था। वह दिन भर भेड़ बकरियां चराता, जंगल और खेतों में उन्हें घुमाता और शाम को गांव लौट आता। प्रदीप का परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी खाट और बर्तन के नाम पर बस दो चार पीतल की थालियां ही थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दो वक्त का खाना जुटाना भी कठिन हो जाता था। लेकिन इस सारी कठिनाई के बीच प्रदीप के पास एक अमूल्य धरोहर थी, उसकी श्रद्धा और भक्ति। भोलेनाथ से लगाव। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर बहुत भव्य नहीं था, परंतु उसकी आभा अद्भुत थी। वहां रोज सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद घंटियां बजतीं, दीपक जलते और गांव वाले हर हर महादेव का जयकारा लगाते। प्रदीप बचपन से ही इस मंदिर में जाया करता था। जब भी उसके मन में दुहक होता, जब भी पेट में भूख की टीस उठती, वह भोलेनाथ के चरणों में बैठ जाता। घंटों शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वह हर काम में शिव का स्मरण करने लगा। जब भेड़ बकरियां चराने जाता, तो भी वह पहाड़ी पर बैठकर भोलेनाथ का नाम जपता रहता। उसकी बकरियां अपने आप चरती और वह ईश्वर में लीन हो जाता। लोग कहते, यह लड़का साधारण नहीं है, शिवजी का सच्चा भक्त है। गांव वालों की बातें। लेकिन समाज की एक आदत होती है, वह गरीब को हमेशा कम आंकता है। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे प्रदीप, दिन भर भेड़ बकरियां चरा और शाम को जाकर भगवान से क्या मांगता है? अगर तेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, तो तेरी गरीबी क्यों नहीं मिटती? प्रदीप बस मुस्कुरा देता और कहता, भैया, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे तो बस शिव का नाम और उनकी कृपा चाहिए। जो उनके शरण में जाता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसकी सरलता और विश्वास सुनकर कई लोग हंस देते, पर कुछ के दिल को उसकी भक्ति छू जाती। पहला बड़ा संकट। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं का पानी सूख गया, यहाँ तक कि दिन बीते, हफ्ते बीते, प्रदीप की स्थिति भी खराब होती गई। माँ बीमार हो गई, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। लेकिन प्रदीप ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से व्रत रखेगा और रात भर मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करेगा। चमत्कार की शुरुआत। शिवरात्रि की रात प्रदीप ने सच्चे मन से व्रत रखा। भूखे पेट उसने बेलपत्र और जल चढ़ाए, घंटों मंत्र जाप किया। कहते हैं, उसकी से बहते आंसू सीधे शिवलिंग पर गिरे। आधी रात को अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज बिजली चमकी और देखते ही देखते मूसलधार वर्षा होने लगी। गांव के लोग नींद से जागे और दौड़कर बाहर आ गए। वे हैरान थे, महीनों से आसमान सूखा था और आज अचानक इतनी बारिश। सभी गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े। वहां देखा कि प्रदीप दीपक जलाए, हाथ जोड़कर भोलेनाथ के आगे खड़ा है और मुस्कुराते हुए कह रहा है, धन्यवाद महादेव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गांव वालों की आंखें भर आईं। अब उन्हें यकीन हो गया कि प्रदीप सचमुच भोलेनाथ का अनन्य भक्त है। गांव में बदलाव। उस वर्ष की बारिश ने गांव की किस्मत बदल दी। खेतों में लहलहाती फसलें उगीं, कुएं और तालाब भर गए। पशु पक्षी फिर से जीवंत हो उठे। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और प्रदीप से कहा,
ही इस मंदिर का सेवक बनेगा। अब से मंदिर की देखभाल, पूजा और आरती का काम तू करेगा। प्रदीप के लिए यह किसी खजाने से कम न था। उसने खुशी खुशी मंदिर का दायित्व संभाल लिया। अब वह सुबह शाम मंदिर की घंटियां बजाता, भजनों की ध्वनि गूंजती और गांव वाले भी उसके साथ भक्ति में जुड़ने लगे। दूसरी परीक्षा, लोभ। समय बीता, गांव समृद्ध हुआ। व्यापारी आने लगे। एक दिन एक धनी सेठ प्रदीप से बोला, प्रदीप, तू समझदार है, क्यों अपना जीवन पूजा पाठ में बर्बाद करता है? मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। तू व्यापार में लग जा, बकरियां चराने और मंदिर में भजन गाने से कुछ नहीं होगा। प्रदीप ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, आप मुझे सोना देंगे, हीरे देंगे, पर मैं उसे क्या करूंगा? मेरा मन तो भोलेनाथ में रम गया है। मुझे सोना चाहिए तो बस उनकी भक्ति का। सेठ ने बहुत समझाया, लेकिन प्रदीप अडिग रहा। यह देखकर गांव वाले और भी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि प्रदीप वास्तव में त्याग और आस्था की मूर्ति है। अंतिम मोड़, महादेव का।